हेलो दोस्तों, कानून की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भरण पोषण के मामले में जो गवाही अदालत के द्वारा पेश किया जाता है और अदालत जिसकी मांग करती है गवाही की, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यदि कोई भी पत्नी अपने पिता, पति या बच्चे से भरण पोषण के लिए मांग करते हैं तो अदालत को एक गवाही की आवश्यकता होती है। और गवाही के साथ साथ वह सभी व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए जो उससे संबंधित होता है। जैसे एक पत्नी अपने बच्चे और अपना खुद का भरण पोषण अपने पति से चाहती है, तो उसके पति का उपस्थित होना आवश्यक है। तो यह पूरे जो घटना है एक पर्टिकुलर डेट के माध्यम से होता है। वकील जैसे वह स्त्री अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में याचिका लगाती है कि मुझे भरण पोषण चाहिए, मुझे मेरे पति के साथ उचित उसे मेल या मन नहीं मिल रहा है या किसी कारण से वह अलग रहती है। तो वह भरण पोषण के लिए जब मांग करती है, याचिका लगाती है, तो सबसे पहले यह याचिका एक्सेप्ट होने के बाद एक डेट तैयार करता है अदालत। कोर्ट समन भेजते हैं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के खिलाफ यह जो है भरण पोषण के लिए मांग कर रहे हैं। तो यदि कोर्ट जैसे आदेश जारी करते हैं, उसके बाद वह जो व्यक्ति है, जो उसके पति या पिता, वह जानबूझकर कोर्ट में आने से इनकार करता है या फिर किसी कारण बहाना बना देता है और नहीं आता है, तो एटलीस्ट यदि इस तरीके का वह एक एक दो बार से अधिक ज़्यादा करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं या फिर केस जो होता है वह एक तरफा हो जाता है। मतलब केस को एक बेसिक बुनियाद, जैसे सामने वाले व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस पेश नहीं किया है, तो पत्नी के द्वारा जो एविडेंस पेश किए हुए हैं उसको मेन सबूत मानकर फैसले एक तरफा कर देते हैं। जब यदि अदालत यह फैसला कर देती है तो वह व्यक्ति आए चाहे मत आए, उसको उसका भरण पोषण के लिए देना ही पड़ेगा। यदि अदालत यह घोषित कर दिया है कि उस महिला को इतने रुपए प्रति माह रकम देना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। यदि वह भागता है या अदालत नहीं आता है तो सोचता होगा बच जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही यह आदेश जारी होगा, पुलिस उसके घर पहुंच जाएगा, पुलिस पकड़ के ला सकते हैं उनको यदि इस तरीके का वह बात या अदालत के जो फैसले को इनकार करता है। तो इस तरीके से यदि उसको वह कोर्ट में आना नहीं चाहता है या जानबूझकर नहीं आता है, तो उसको अलर्ट करते हैं, समन भेजते हैं आने के लिए, दूसरे डेट देते हैं। उस डेट में भी नहीं आते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकते हैं, पुलिस उसके घर जा सकते हैं, उसको पकड़ के ला सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी स्त्री किसी भी गवाही को अदालत में पेश करते हैं तो अदालत की पूरी जो ट्रायल है वो सभी व्यक्ति के बीच में चलता है, उसके माता पिता, उसके पति, उसके बच्चे, इनके बीच में पूरे ट्रायल को चलते हैं। तो इस तरीके से भरण पोषण के लिए याचिका लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।